नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो स्टॉक सेफ्टी देने के लिए जाने जाते हैं पोर्टफोलियो में, उन्हीं में असली मार पड़ रही है। लास्ट मंथ एक चीज बहुत तेजी से बाजार में उठी थी, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में क्या बबल है। लेकिन हकीकत तो यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप उतना पैनिक कर ही नहीं रहे हैं जितना लार्ज कैप कर रहे हैं। HUL के बारे में कोई बात नहीं करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन इस स्टॉक का आप चार्ट उठा के देखें तो ये स्टॉक बीते 5 साल से इन्वेस्टर्स को दुखी कर रहा है। और इस कंपनी की बात करूं तो ये भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। इस कंपनी का प्रोडक्ट हर किसी के घर में मिल जाएगा, लेकिन शेयर का प्राइस परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। HDFC बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से। इस कंपनी का शेयर बीते 3-4 सालों में कोई खास रिटर्न्स बना के ही नहीं दे रहा है। इन्वेस्टर्स ट्रैप फील कर रहे हैं। पूरा का पूरा IT सेक्टर 2021 की रैली के बाद ऐसा ठंडा पड़ा है कि आज तक नहीं चला है। और यहां मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं ये IT सेक्टर के बारे में ही। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे को नहीं पता था आज ही खेल बन जाएगा सारा का सारा। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि IT स्टॉक्स में स्कोप मेरे को दिखता है, रिकवरी दिखती है, तेजी आ सकती है। यहां से 2 साल के व्यू से लगाइए। और यही सेम वर्ड्स मैंने लगभग आज से 2 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले भी कहा था। बट रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि हम अपनी चीज पे सेम रहते हैं। जो एक दिन आते हैं देखते हैं, दूसरे दिन आते हैं चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई आप अपने वर्ड्स पे नहीं रहते। कुछ कहते हैं कि भाई आप तो ऐसा बोल रहे थे। इसमें मेरे को इसमें करके मिलेगा क्या? जो चीज बोली है वो बोली है। IT स्टॉक्स 1.5 साल पहले भी मैंने कहा था कि यहां से पैसा बनना चाहिए, यही सारे वर्ड्स थे। बट 1.5 साल हो गई है, कुछ नहीं बना है। इन्वेस्टर्स बस क्या करते हैं, एक झूला जो ऐसे जाता है और वापस वहीं आके रुक जाता है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक पैसा फंस गया है। देखिए, इसके पीछे आज मैं आपके साथ कुछ बड़ी चीजें शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये जो पैसा नहीं बना है उसके पीछे रीजन है जो 2021 में 2020 कोविड के बाद जो रैली बनी थी वो काफी ज्यादा शार्प बन गई थी, जिसमें वैल्यूएशन स्ट्रेच हुए थे। 1-1.5 साल कंसोलिडेशन बनता था, बना। लेकिन इन्फोसिस 1200 रुपए पे जब मैंने आपके साथ थोंक बजा के कहा कि यहाँ पे मतलब इट्स अ ड्रीम लेवल, ये भाव दोबारा नहीं मिलेगा हमें। ये भाव क्यों आ गया है, किस लिए आ गया है, राम जाने। लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। TCS 3000 रुपए पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं वीडियो बनाता था तो कुछ लोग कहते थे इन्फोसिस 900 हो जाएगा, TCS 2000 हो जाएगा। चलो, लोग तो लोग हैं। ब्रोकरेज हाउसेस इन्फोसिस में कह रहे थे 1150 रुपए के लक्ष्य हैं और TCS में 2700 रुपए के। मैंने आपसे कहा कि टारगेट के पास ही खड़ा है इनके तो, लेकिन ऊपर की गुंजाइश कितनी है कोई नहीं बता रहा है। अब अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो इन्फोसिस 1200 वाला आज भी 1400 है। 15% के रिटर्न्स हैं एक साल में, जो मेरे लिए जस्टिफाइड रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। इतना ही मानता हूं मैं, मार्केट देता है। अगर TCS देखूं तो 30% ऊपर खड़ा है, तो वो भी जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से क्या, क्यों गिरे आज स्टॉक्स, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे लेवल से ऊपर आ गए वो मैटर नहीं करता, पर गिर क्यों रहे हैं इसके पीछे का देखो कोई रीजन है नहीं। अगर आज आप आज की गिरावट में गूगल पे सर्च कर रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, रिपोर्ट देख रहे हो, वीडियोस बहुत बन रही हैं, लेकिन एक्चुअली में है नहीं कुछ। अगर इसको कोई किसी चीज से कनेक्ट कर सकता है तो वो एक ही चीज है कि अमेरिका में जल्दबाजी में रेट कट होते हुए नहीं दिख रही हैं, जिसकी वजह से IT स्पेंड अभी लेट स्टार्ट होगा कंपनियों की तरफ से, जिसकी वजह से IT स्टॉक नीचे जा रहे हैं। ये रीजन अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो वो फिर भी मैच करने की कोशिश कर रहा है, अपनी गिरावट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये रीजन भी है नहीं। मेरे हिसाब से ये आउट ऑफ सिलेबस चीज आज हुई है जो हुई है IT स्टॉक्स में। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। इससे सिर्फ एक ही चीज जाहिर हो रही होगी कि आपको कहीं ना कहीं अपने स्टॉक पे हल्का भरोसा जो टूटा होगा आज दिन के दौरान वो वापस आया होगा, कि कोई रीजन नहीं है, विदाउट रीजन टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं पता नहीं। TCS ने तो नंबर्स भी अच्छे पेश कर दिए। इन्फोसिस के आपके लिए नंबर्स आ ही जाएंगे थर्सडे के, परसों के सेशन में, थर्सडे को, तो वहां भी सब क्लियर हो जाएगा। फ्राइडे को रिएक्शन भी आ जाएगा। बट मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में इन्फोसिस के खराब नंबर मान लूं आते हैं, स्टॉक यहां से 5% और टूट जाता है, आप बताओ उसके बाद कितनी डाउनसाइड दिख रही है आपको। इन्फोसिस का शेयर करंटली आपके लिए 1414 रुपए पे आ गया है। यहां से भी मैं 5% गिरा दूंगा तो 1330 रुपए पे आ जाएगा। 1330 रुपए पे इस स्टॉक का PE हो जाएगा 20 का, 20 का मल्टीपल। 20 के मल्टीपल्स पे भारत की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी
वेल वेदर कंपनी जिसने सब कुछ देखा हुआ है, क्या आपको लगता है कोलैप कर जाएगी? मेरे को किसी कीमत पे नहीं लगता। ये मेरे मतलब मार्केट है, मार्केट में हो कुछ भी सकता है, लेकिन लगता तो नहीं है। 1330 रुपए 20 का पीई, 2 साल से कुछ नहीं हुआ। और यहां से देखो, 1 क्वार्टर नहीं होगा, 2 क्वार्टर नहीं होगा रेट कट, लेकिन इवेंचुअली रेट कट आएगा। मानते हो ये बात? तो जब हमें दिख रहा है, हम एग्जैक्टली टाइमिंग स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते हैं, तो क्यों बेचना है शेयर को? मेरा ये कॉन्सेप्ट है, क्यों बेचना है? जब मैंने 2 साल पेशेंस रख लिया तो क्यों बेचना है? हाँ, इनकेस आपको कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी और दिख रही है तो उसमें डाउन साइड भी कैप्चर करने की कोशिश करना कि कितनी है। इस स्टॉक में मेरे को यहां से ज्यादा दिखती ही नहीं है। और अगर इनकेस रिजल्ट अच्छे है तो अपसाइड कितनी है? 1700 तक का घर खुला हुआ है, पूरा पूरा खुला हुआ है। तो मेरे को लगता है आज की गिरावट का तो कोई रीजन मेरे पास तो नहीं है। कोई आपको दे रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रिजल्ट खराब आएंगे, नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे, वो 18 को ही डिस्कस करेंगे। बट इस स्टॉक में यहाँ से डाउनसाइड ज़्यादा नहीं है। पैनिक आज हो गया है, दिक्कत हो गई है 2 दिनों में, उसको झेल जाओ, बस मैं यही कहूँगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था। पूरी की पूरी मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं, अपनी पूरी की पूरी व्यू रखा है। इस पर डेटा फैक्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन टारगेट जो मैंने दिए थे आपको जब सब कुछ नेगेटिव था, वहाँ से आज तक जो पैसा बना है वो फैक्ट है। आज जो मेरे को चीजें दिख रही हैं वो फैक्ट है, और रेट कट होंगे वो फैक्ट है, और रेट कट होने के बाद आईटी स्पेंड लौटेगा वो फैक्ट है। आज की गिरावट के पीछे कोई रीजन नहीं है फाइनेंशियल वाइज, वो भी फैक्ट है। बाकी जितनी भी चीजें बताई हैं कि यहां से 1 साल में चलना चाहिए, डाउन साइड लिमिटेड दिखती है, वो सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको भी डिसाइड करना है कि आपके पास शेयर है तो क्या करना चाहिए। इस भाव पे निकल जाना बेटर है, दम मतलब हार मान लेना एज ए इन्वेस्टर ठीक है, या फिर डटे रहना अच्छी बात है एक अच्छी क्वालिटी कंपनी में। और 20 के पीई पे पहुंच जाएगी अगर यहां से 5% टूट गया तो, वो भी जरूर ध्यान रखना। तो ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।